हुसैन शहीद सोहरावर्दी नाम का चीफ मिनिस्टर था संयुक्त बंगाल का। उसने अपनी पुलिस को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी चीफ मिनिस्टर होके। इसलिए हमारे यहां कुर्सी से चिपकने वाले मुख्यमंत्री बहुत पैदा किए हैं। कल्याण सिंह दोबारा पैदा नहीं हुआ। इसलिए कल्याण सिंह नहीं है, लेकिन उनके सम्मान में जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए अपनी नियत क्या है उसी से नीति बनती है। कल्याण सिंह सिटिंग चीफ मिनिस्टर था। उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पहली बार मैंने उस दौर से मेरा के आसपास कैरियर शुरू हुआ था, और अलीगढ़ मेरा शहर है, और मेरे घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर उनका घर, गांव अतरौली में, मढ़ौली गांव जहां के वो रहने वाले थे। मैं उन्हें निजी तौर पे जानता था। जिस दिन आप समाज में ऐसे नेता पैदा कर देंगे कि राष्ट्र बताने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया और कहा कि इस हलफनामे की वैल्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक है, कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और सब कुछ उसने करा दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा तो उसने कहा मैंने हलफनामा दिया था। हलफनामा इस बात के लिए नहीं दिया था कि मैं हजारों हिंदू कार सैनिकों को मरवा दूंगा, इसलिए आपको जो मुझे सजा देनी है मुझे मंजूर है। उन्हें वहां खड़े होने की सजा दी गई। उस मुख्यमंत्री को सजा 1 घंटे की हुई या 1 मिनट की हुई, यह महत्व नहीं है। अगर कल्याण सिंह न होते तो आज गांगुली साहब इस पे फैसला न लिख पा रहे होते। चिंता नहीं की कुर्सी की। हमारे यहां तो कुर्सी प्राप्त करने के लिए, कुर्सी देने के लिए मां बहन भाई परिवार सब कुछ दांव पे लगा दो, लेकिन कुर्सी बचनी चाहिए। ये चरित्र के लोग हमने पैदा नहीं किए हैं। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, लोग सुनते कम है, समझते कम है, देखना नहीं चाहते। मैं वहां पैदा हुआ हूं जहां पाकिस्तान बनने का आइडिया पैदा हुआ था, जिसको कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मेरी पैदाइश कैंपस की है। मेरे घर से मस्जिद लगी थी। 5वीं क्लास तक कुरान कंपलसरी था। मैंने तमीज से पढ़ा। मैंने उसे सब्जेक्ट समझ के पढ़ा। वो अब परेशान हो रहे हैं कि ज्यादा पढ़ा दिया इसे। तुम्हारी गलती है। मैंने तो तब भी तुमसे शिकायत नहीं की। तुमने कहा पढ़ो। बगन बेरिया की डंडी से अच्छा सब कुछ पढ़ लेता है। मैंने तो कुरान ही पढ़ा। सब वो काम किए, मैंने कहा कर लेता हूं, चलो यही बात सही। लेकिन उसके पढ़ने से मैं सनातन नहीं छोड़ा। मैंने वो कोर्स का हिस्सा था। जैसे फिजिक्स पढ़ी, जैसे केमिस्ट्री पढ़ी, वैसे वो भी पढ़ लिया और सही सही पढ़ा। इसलिए अब जब बताता हूं तो वो कहते हैं इसे मारो, ये तो बवाल कर रहा है। क्योंकि ये वैचारिक क्रांति अगर आ गई और लोगों को पता चल गया कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा है, ये अगर बता रहा है तो हमारी तो पोल खोल रहा है। इसलिए इसका कत्ल ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसी में लिखा है जिल मन तशाहू वाले मन तशाहू, कि आपको जिल्लत देने वाला भी वही है और इज्जत देने वाला भी वही है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे मारोगे यार? तुम हो कौन? और जिनको भाईचारे का शौक हो गया है आजकल, भाईचारा सदियों से हमारा भाईचारा था। आप सदियों से यही नहीं समझ पाए भाई कौन है और चारा कौन है। भाईचारा भाईचारा भाईचारा। जो प्रॉफिट मोहम्मद के सगे न हुए, जिन्होंने उनकी बेटी बीबी फातिमा को मारा, उनके दामाद अली की मस्जिद में कत्ल किया, उनको नवासों के करबला के मैदान में प्यासा रख के मार दिया, वो आपके सगे होंगे? किस गलतफहमी में? और सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान शरीफ की क्या कहती है? वो कहती है कि जो भी मुशरिक है वो जहां भी मिले उस मुशरिक का कत्ल वाजिब है। आप कहेंगे मुशरिक क्या है? इसलिए
किसी से मोहब्बत करिए तो भी उसके बारे में जानिए, इसे पसंद क्या है, ये खाता क्या है, ये पीता क्या है, इसे कौन सा रंग पसंद है। अगर जवानी में आपने कोई चिट्ठियां लिखी हो किसी लड़की को, तो इसी अंदाज में लिखी होंगी आपने, क्या पता तो करें कौन सा रंग इसे पसंद है, कौन सी भाषा इसे पसंद है। तो मोहब्बत भी करते हैं तब भी आपको सब कुछ जानकारी रखनी होती है, क्योंकि आप उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसकी खुशी के लिए उसका रंग, उसका कलर, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसे पसंद क्या है, पता करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा नियम भी है, जिससे दुश्मनी करें उसकी भाषा भी आनी चाहिए, उसकी सोच भी आनी चाहिए, उसके कपड़ों का मतलब भी आना चाहिए, उसकी जबान भी आनी चाहिए, उसकी मक्कारी भी आनी चाहिए, उसका कमीनापन भी सीखना चाहिए। जिस दिन ये सीख जाएंगे आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए मुशरिक का मतलब होता है मूर्ति पूजक। जहां मिले उसका कत्ल कर दो, यह कुरान मजीद का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 है। और वो आपसे कह रहे हैं नहीं हम तो भाईचारा है हमारे बीच में, आपको पता नहीं है। इसलिए कश्मीर में भाईचारे की हमने मिसाल देखी, 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण मारा, उनकी संपन्नता के कारण मारा। आप नहीं चेते? बंगाल में हो गया, दिल्ली में हो गया। यह सिलसिला जारी है क्योंकि आपके नेताओं को भाईचारे की बीमारी लग गई है। और नेताओं से मेरा मतलब यहां सत्ता में बैठने वालों से नहीं है। मैं खुलेआम मंच से कहता हूं, लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने की छूट होनी चाहिए। यह ताज्जुब लगेगा आपको, इसलिए कि लोकतंत्र की एक कमजोरी है कि लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम वोट दे रहे हैं या पंचर वाला वोट दे रहा है। वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम बनने जैसे लोगों को भी रिझाना होता है और पंचर वाले से भी वोट चाहिए होता है। इसलिए झूठ बोला जाता है, सबका साथ सबका विश्वास। इसे सच मत समझिए, इसे सच मत समझिए, इसे आत्मसात मत कीजिए। लोकतंत्र को एक ही लाइन में परिभाषित कर सकता हूं। लोकतंत्र में चुनाव से पहले लोक मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। यह ध्यान रखिए। इसलिए गलतफहमी मत पालिए। उसको जो कुछ कह रहा है हर बार एक नया जुमला जोड़ देता है। सबका साथ सबका विश्वास। अब सुनते मैंने सुना है कि अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है। सब कुछ जोड़ता है। आप उससे कहिए तुम ऐसे ही जोड़ते रहो, हमें पता है तुम कहां तोड़ रहे हो। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर खुले रूप में बहुत सारी बातें नेता कहेंगे